हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ एजुकेशन। इट्स मी रिया शर्मा। आज मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट कराऊंगी। ठीक है गाइस, इसका लेक्चर नंबर 1 है। आज मैं आपको कुछ नोट्स और उसके चैप्टर्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये गाइस आपके सामने मैग्नेटिक इफेक्ट की डेफिनेशन है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है? हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अब हम इसे समझते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। जो टर्म है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब है कि जब कोई जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी वायर में प्रोड्यूस हो रहा है, किसी वायर में फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसके चारों तरफ, उसके आसपास। ठीक है, इन अदर वर्ड्स में बोले तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यानी इसे हम मैग्नेटिज्म बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या फ्लो वो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिज्म। तो द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस दैट एन इलेक्ट्रिक करंट flowing in a wire produces an electric field around it. In other words, electric current can produce this magnetism. समझ में आया गाइस? इसका मतलब ये था। अब देखो इसका एक पॉइंट और है मैग्नेट का ही। नेक्स्ट लाइन में आप ऐसे लिखोगे, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच अट्रैक्ट स्पीशीज ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। एक मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेट वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट करता है स्पीशीज ऑफ आयरन यानी निकल एंड कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट जो होते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। आयरन की ये कॉमा है यहाँ पे, ठीक है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। फिर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैग्नेट इज बार मैग्नेट। जो हमारी एक मोस्ट कॉमन मैग्नेट है जिसका नाम है बार मैग्नेट। अब हम बार मैग्नेट पढ़ेंगे गाइस कि बार मैग्नेट क्या होता है हमारा। ठीक है, तो बार मैग्नेट में लिखेंगे आप, हेडिंग होनी चाहिए टॉप पर बार मैग्नेट। उसके आगे लिखेंगे अ बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग कॉमन रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन which attract species of iron, steel, nickel and cobalt। ठीक है, यानी बार मैग्नेट जो है वो लॉन्ग होती है, रेक्टेंगुलर बार होती है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में, जो अट्रैक्ट करती है पीसीज ऑफ आयरन के, स्टील के, निकल के, कोबाल्ट के। ठीक है, समझ में आया बार मैग्नेट क्या है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे एक ऐसा पॉइंट लिखेंगे, जैसे मैंने ये पॉइंट बना के लिखे हैं ना, ऐसे नीचे एक पॉइंट लिखिए, अ मैग्नेट हैज टू पोल्स नियर इट्स एंड्स। ए मैग्नेट हैज टू पोल्स नियर इट्स एंड्स। तो ऐसे क्या कहते हैं, इस टाइप से करके 2 पॉइंट्स लगा के स्लैश का मैंने ऐसे करके लगाइएगा। फिर लिखेंगे इसके आगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में लिखवाती हूँ क्या होता है। ठीक है, ये देखो गाइस, ये आपकी उसका है नॉर्थ पोल का एक पॉइंट करके ऐसे लिखेंगे, द एंड ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। एक मैग्नेट है जो उसके एंड है वो फ्रीली सस्पेंड होते हैं और फ्रीली प्राइवेटेड होते हैं। ठीक है, मैग्नेट के विच पॉइंट्स, जिसके पॉइंट नॉर्थ डायरेक्शन में होते हैं, जिसके जो पॉइंट्स है उस मैग्नेट के नॉर्थ डायरेक्शन में होते हैं, वो हमारा कौन सा होता है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। वो हमारा नॉर्थ पोल डायरेक्शन में जो होता है, जो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट्स होते हैं वो हमारे नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में पॉइंट्स होते हैं वो हमारे साउथ पोल। साउथ पोल की भी गाइस सेम एज इट इज डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, बस आपको नॉर्थ की जगह साउथ लगा देना है, तो ये आपका साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे साउथ लगा दीजिएगा। ठीक है, तो साउथ डायरेक्शन में जो होते हैं वो कौन से होते हैं, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ की आप फटाफट नोट कीजिए। मैं आपको 3 सेकंड्स दे रही हूँ। ठीक है, 1 2 3 लिख लिया गाइस इतना आपने। देखो गाइस, जैसे कि चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी में आपके लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्ज होते थे ना, वैसे ही चैप्टर 2 में लाइक मैग्नेटिक पोल्स हैं और अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट डाल के लिखिएगा, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रेपेल ईच अदर। लाइक मैग्नेटिक पोल्स, जो लाइक मैग्नेटिक होते हैं ना, लाइक यानी
जो मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो रेपल होते हैं ईच अदर, whereas unlike magnetic poles attract each other। जो अनलाइक होते हैं यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो अट्रैक्ट होते हैं ईच अदर, ठीक है। ये पॉइंट था। नेक्स्ट लाइन में एक पॉइंट डाल के लिखेंगे आप। नेक्स्ट लाइन में पॉइंट डालिए, मैग्नेट्स आर यूज्ड इन रेडियो, टेलीविजन, एंड स्टेरियो स्पीकर्स, in refrigerator doors, on audio and video cassette tapes, on hard disks and floppies for computer, and in children's toys, ठीक है। full stop। Magnets are also used in making electric generators and electric motors। ये जो अभी मैंने बोला गाइस, ये डेफिनेशन थी कि मैग्नेट किस किस चीज में यूज होती है, तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रिवाइंड करके, ठीक है। अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे आपके लिए जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक है गाइस। तो देखो मैग्नेट रेडियो में यूज होता है, ठीक है, टेलीविजन में, स्पीकर्स में, रेफ्रिजरेटर डोर्स में, ऑडियो और वीडियो कैसेट टेप्स में, हार्ड डिस्क में, फ्लॉपीज में, कंप्यूटर्स के लिए जो कंप्यूटर्स में होते हैं, चिल्ड्रंस के टॉयज में, और क्या कहते हैं जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर बनाने के लिए भी मैग्नेट यूज की जाती हैं, ठीक है गाइज। तो ये तो देखो तुम्हारा कि मैग्नेट किस किस चीज में यूज होती हैं। अब हम आगे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट में आया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड वर्ड आया था आपका कि मैग्नेटिक फील्ड में जो वायर प्रोड्यूस होता है उसके चारों तरफ घूमती है मैग्नेटिक फील्ड गई। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है उसकी डेफिनेशन मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, आप देखिएगा। ये देखिए गाइस, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेटिक इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो स्पेस मैग्नेट के आसपास होता है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है, एक्सर्ट होता है, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो स्पेस मैग्नेट के आसपास जिसमें जो है मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो एक्सर्ट होता है, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। मैग्नेट के पास अपना मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। समझ में आया इतना। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे करके लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। दोबारा बोल रही हूँ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन of the resultant force acting on a hypothetical north pole placed at that point। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के उस पॉइंट पर जहां से डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स जो है एक्ट हो रहा है हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल की तरफ, उस पे मतलब उस पॉइंट पे हाइपोथेटिकल नॉर्थ की तरफ वो जो पॉइंट है वो प्लेस्ड है, ठीक है। उस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल की तरफ वो पॉइंट उस पे है, ठीक है। कहाँ? हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लिखा है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन या आप हेडिंग डालेंगे, कर लिया नोट। अब इसके आगे आप लिखिए, स्मॉल नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ मैग्नेट। दोबारा बोल रही हूँ, स्मॉल नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ मैग्नेट एंड फुल स्टॉप एंड इफ द नॉर्थ पोल इज फ्री it will move under the influence of magnetic field। दोबारा बोल रही हूँ, and if the north pole is free it will move under the influence of magnetic field full stop। the path traced by a north magnetic pole free to
मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जो स्मॉल नॉट मैग्नेटिक पोल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस्ड होते हैं, जो कि मैग्नेट से बनाए हुए होते हैं। ठीक है, अगर जो नॉर्थ पोल है वो फ्री हो, ठीक है, और वो मूव करे किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर मूव करे। ठीक है, अगर मैग्नेट जो नॉर्थ पोल है वो फ्री हो जाता है तो जो वो किस में वर्क करेगा, फिर मतलब किस में मूव करेगा, जो इन्फ्लुएंस है मैग्नेटिक फील्ड का उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर करेगा। फिर जो पाथ बनाया गया है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से फ्री टू मूव इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो हमने क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में के अंडर में जो इसमें हम चीज में काम कर रहे हैं, कोई भी, जैसे मान लो हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, वो तो जो वो हमारा अंडर में काम जो हमसे करवा रहा है ना, वो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब क्लियर है, आप समझ में आ गया गाइस? ठीक है, चलो इतना करने के गाइस आप फिर ये लिखेंगे जो मैंने बोर्ड पे पॉइंट लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विद ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। द फील्ड ऑफ लाइंस इज नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये गाइस एस था, थोड़ा रब हो चुका है, ये एस था। ठीक है, वो लाइंस वो द मैग्नेटिक लाइन, जो मैग्नेटिक लाइन है वो लाइंस होती हैं जो ड्रॉ होती हैं मैग्नेटिक फील्ड पे, और कहाँ पे, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पे, जो उसमें मूव करती हैं। ठीक है, तो जो फील्ड ऑफ लाइंस है, ये जो फील्ड ऑफ लाइंस है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। हम उसे ये भी बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बोलते ही बोलते हैं, और हम इसे इन फील्ड ऑफ लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब इसके बाद आप एक और पॉइंट लिखिएगा जो अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always begin from the north pole of a magnet and on the south pole of the magnet। दोबारा बोल रही हूँ, the magnetic field lines always begin from the north pole of a magnet and on the south pole of the magnet। समझ में आया? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से और एंड होती है साउथ पोल ऑफ मैग्नेट पे। ठीक है, अब ना गाइस हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो मैं वो प्रॉपर्टीज लिखवाती हूँ, आपको नोट कीजिएगा। आप पेन और वो निकाल रखी होगी नोटबुक आपने, है ना, नोट कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए गाइस, ये कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। यहाँ मैंने एमएफ लिख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड को आप पूरा लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, the magnetic field lines originate from the north pole of a magnet and south pole and end at its south pole। जैसे कि बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ओरिजिनेट है नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट से और एंड होती है साउथ पोल पर। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारा, जो मैग्नेटिक फील्ड है लाइंस है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं नियर द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। पोल्स ऑफ ए मैग्नेट की वजह से वो क्लोज आ जाती हैं एक दूसरे के। ठीक है, बट व्हेन दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस, बट जब वो जो है सेपरेट हो जाती है, बहुत बड़ी सी वैसे वाइड सेपरेट हो जाती हैं अपने अलग अलग प्लेसेस पे। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मच क्लोज हो जाती हैं एक दूसरे से। ठीक है, कभी वो अलग हो जाती है अलग अलग प्लेसेस पे जाके, फिर वो एक साथ पोल्स ऑफ मैग्नेट की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो एक दूसरे के और क्लोज आ जाती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती और क्रॉस भी नहीं करती एक दूसरे को, या ना ही तो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, इन दोनों में से कुछ भी नहीं करती। ठीक है, तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतने ही थे। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम और काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए अपने बोर्ड्स वगैरह की और नोट्स बनाते रहिए टाइम टू टाइम। ठीक है गाइज, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो
लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए प्लीज। थैंक यू, बाय बाय।